अर्जेंटीना फैंस, मेसी फैंस, मुझे पहली बार जेन्युइनली लग रहा है कि हम लोग ये कर सकते हैं। मैं अभी भी 100% श्योर नहीं हूँ, शायद से कुछ मतलब शायद से क्या, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा और होप करना पड़ेगा कि बाकी टीमों के लिए चीज़ें ख़राब जाएं। लेकिन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दैट वी माइट डू इट, वी माइट विन द वर्ल्ड कप अगेन। लेकिन पहले स्विट्ज़रलैंड वाले मैच की बात करते हैं। मैच से पहले अर्जेंटीना को लेकर बहुत नेगेटिविटी थी, बोल रहे थे स्विट्ज़रलैंड प्रेस करेगा, अर्जेंटीना को अपने हाफ से निकलने ही नहीं देगा, अर्जेंटीना के पास प्रॉपर विंगर्स नहीं है, स्विट्ज़रलैंड के पास फास्ट विंगर्स हैं, पेसी विंगर्स हैं जो कट बैक करके पासेस देंगे, क्रॉसेस देंगे, एंड स्विट्ज़रलैंड विल डोमिनेट अर्जेंटीना, विच इज़ नॉट ऑल बेसलेस। मतलब ट्रूथ है उसमें, सच्चाई है, अर्जेंटीना के पास विंगर्स नहीं है, स्विट्ज़रलैंड की प्रेस बहुत हाई है और ऑनेस्टली मतलब मैच टफ हो सकता था और मैच एक्चुअल में टफ हुआ भी। स्टार्टिंग से बात करते हैं, मैच स्टार्ट होता है एंड अर्जेंटीना डज रियली वेल। मैच के पहले 10 मिनट में ही अर्जेंटीना को कॉर्नर मिलता है एंड मेसी टेक्स द कॉर्नर एंड मैकअलिस्टर हेड्स इट और गोल। इससे अच्छी स्टार्ट अर्जेंटीना के लिए कुछ नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना की सबसे इरिटेटिंग आदत शुरू हो जाती है। मुझे जनरली समझ नहीं आता है कि स्कलोनी के दिमाग में चलता क्या है। वेन एवर अर्जेंटीना टेक्स अ 1-0 की लीड या 2-0 की लीड, वाई डू वी इमीडिएटली बिकम सो कंफर्टेबल डिफेंडिंग। मतलब आप उस लीड को डबल डाउन करके और बड़ा करने की कोशिश नहीं करते हो, आप डिफेंड करने की कोशिश करते हो और एकदम स्मॉलेस्ट पॉसिबल मार्जिन। ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप की प्रॉब्लम नहीं है। 2021 का कोपा अमेरिका ब्राज़ील के अगेंस्ट फाइनल 1-0 बहुत ही टाइट था। 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल में भाई 2-0 की लीड डिफेंड कर रहे थे हम लोग एंड वी ऑलमोस्ट लॉस्ट इट। एवरीवन नोज हाउ दैट वेंट। बट आई डाइग्रेस, मैच पे वापस जाते हैं। जैसा मैं कह रहा था, पहले हाफ में हम लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे, पोजीशन कंट्रोल में थी, वन टच कॉम्बिनेशन आ रहे थे, रिस्की पास खेलकर स्विट्जरलैंड का प्रेस हम लोग एकदम बीट कर दे रहे थे। एक मोलिना ने डिपॉल को दिया, डिपॉल ने परेडेस को दिया, परेडेस ने लॉन्ग बॉल मेसी को दी थी, मोलिना ने रन मार दिया और फिर बॉल निकल गई। लेकिन सेकेंड हाफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। बट फिर सेकेंड हाफ बिकम्स कम्प्लीटली डिफरेंट। अर्जेंटीना डीपर होती गई और स्विट्जरलैंड को कॉन्फिडेंस मिलता गया और फिर 67 मिनट में एंडॉय एग्जैक्टली वही पेसी विथ वाला प्लेयर जिसके बारे में हम लोग को वार्न कर रहे थे लोग, उसी ने आके गोल कर दिया। एंड सडनली इट इज़ हैपनिंग अगेन, अनदर लीड गॉन, अनदर नॉकआउट मैच बिकमिंग अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड। अब प्रॉब्लम से स्कोर लाइन नहीं थी, अर्जेंटीना के प्लेयर्स टायर्ड भी लग रहे थे। मेसी भी जनरली अराउंड इस पॉइंट पे 70-80 मार्क पे थोड़ा सा विजिबली स्लो होने लगता है, बट यू कैन नॉट टेक हिम ऑफ बिकॉज उसके अलावा और कोई मतलब क्रिएटर है ही नहीं हमारे पास। मतलब लो सेल्सो को आप ला सकते हो, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जो मेसी कर सकता है वो लो सेल्सो से इवन एट दिस एज इज़ नॉट द राइट थिंग टू एक्सपेक्ट। मे बी निको पास को ला सकते थे, बट अगेन स्कलोनी ने वो चॉइस नहीं ली। लेकिन मैच के 70वें मिनट में अर्जेंटीना को एक लाइफलाइन मिल जाती है। एम्बोलो जो कि पूरे मैच में परेडेस से लड़ रहे थे, परेशान थे, वो उनके सामने गिर जाते हैं। रेफरी को लगता है कि परेडेस ने फाउल किया और परेडेस को येलो कार्ड मिल जाता है। बट जब वीएआर इंटरवीन करता है और रेफरी जाके वीएआर पे देखता है तो उसे पता चलता है कि एम्बोलो ने डाइव किया है एंड एम्बोलो को सेकंड येलो मिल जाता है एंड ही गेट्स अ रेड कार्ड। एंड उसके बाद स्विट्जरलैंड 10 मैन पे हो गई थी। देखो अब अर्जेंटीना के पास ना 50 मिनट थे, 50 मिनट थे टू विन अगेंस्ट स्विट्जरलैंड विच इज़ डाउन टू 10 मैन। स्विट्ज़रलैंड क्रेडिट डिज़र्व करता है यहाँ पे। मतलब 10 मैन के साथ भी उन्होंने डिसिप्लिन दिखाया और डिफेंड अच्छे से किया। सेंटर कम्प्लीटली क्लोज कर दिया था, 2 कॉम्पैक्ट डिफेंसिव लाइन, और अर्जेंटीना के बॉल बाहर सर्कुलेट करने लग गई थी। वो वहाँ पे बीच में खेल ही नहीं पा रहे थे, मेसी को डीप जाके बॉल लेना पड़ रहा था, क्रॉसेस आ रहे थे, शॉट्स ब्लॉक्ड हो रहे थे और कुछ हो नहीं पा रहा था। एक पॉइंट पे हुलियन अल्वारेज और लाउतारो मार्टिनेज दोनों पिच पे थे, बट दोनों ही कोई चांस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। 20 मिनट में जो नॉर्मल टाइम था उसमें तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं, अनटिल 112th मिनट में इन एक्स्ट्रा टाइम हुलियन अल्वारेज का एक एकदम ब्लिट्ज कर्लर आता है। जो गोल होता है ना, वो मतलब वन ऑफ द टॉप कंटेंटर्स अपार्ट फ्रॉम जो केप वर्डे का प्लेयर कब्राल ने जो गोल किया था उसके कंपैरिजन में मे बी शायद से वो बेटर हो, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट गोल्स इन दिस टूर्नामेंट। उसके बाद ऐसा लगता है चलो अब तो शांति है, अब जीत जाएंगे। एंड फिर जो रही कसर थी, लाउतारो मार्टिनेज ने 121th मिनट में गोल करके कंप्लीट कर दी। नाउ वी नो दैट अर्जेंटीना इज गोइंग टू प्ले इंग्लैंड इन सेमीफाइनल ऑन 17th of July। वन ऑफ द ओनली पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस मैच फॉर मी इज़ दैट इस मैच में मेसी ने स्कोर नहीं किया, एंड नॉट इन अ वे कि वो मेसी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, मेसी स्टिल डिड वेल, बट इस वजह से क्योंकि हुलियन अल्वारेज एंड लाउतारो मार्टिनेज एक्चुअली स्टेप्ड अप। क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में ऐसा लग रहा था या तो मेसी गोल स्कोर करेंगे या तो हमारे सेंटर बैक्स आकर हेडर
मार के गोल करेंगे, बट लाउतारो मार्टिनेज एंड हुलियन अल्वारेज का ओपन प्ले में गोल देखकर ऐसा लगा कि चलो they are at least in form, they can score when they need to, and I hope they continue or retain this form throughout the next 2 games. So अर्जेंटीना ने अच्छा खेला in phases, yes, but overall not really. Like they failed to control another lead, they struggled against a 10-man side, they became too static. Messi still had to complete 120 minutes. मतलब 3 नॉकआउट स्टेज के मैचेस में से 2 मैचेस अगर तुम 120 मिनट खेलते हो, दैट टू विद अ 39-year-old लियोनेल मेसी, मतलब अपना एडवांटेज लूज़ कर रहे हो. अब इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच है. इंग्लैंड परफेक्ट नहीं है. इंग्लैंड हैज़ ऑल्सो स्ट्रगल बैडली अगेंस्ट नॉर्वे. नॉर्वे ने सेकेंड हाफ में उन्हें पुश किया था. इंग्लैंड कुड हैव फॉलन like further behind, and even Thomas Tuchel admitted that England was fortunate. मतलब he was unhappy with the entire team का performance. वहाँ पे बेलिंगम also had some things to say. वो disagree कर रहे थे टुकेल से, तो थोड़ा सा शायद से होपफुली रिफ्ट हो मे बी उस टीम में, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड अलोन तो नहीं जीतने वाले हम लोग. देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ लक इन्वॉल्व, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ही अच्छी टीम है. they know how to handle match situations. They won't act like Egypt or Cabo Verde जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इन नॉकआउट स्टेजेस का. इंग्लैंड हैज़ एक्सपीरियंस विद नॉकआउट स्टेजेस, सो दे माइट एबल टू गेट दैट विन. बस इंग्लैंड को लेकर डर मेरा यही है कि थॉमस टुकेल कप कंपटीशन में बंदे को लाइटली नहीं ले सकते हो आप. ये इस बंदे ने चेल्सी साइड जिसके लेकर किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसको जाकर चैम्पियंस लीग जिताया है. ही नोज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्पेसिफिक अपोनेंट्स, ही नोज़ हाउ टू मेक मैचेस अनकम्फर्टेबल, एंड अगेंस्ट अर्जेंटीना ही विल हैव अ लॉट ऑफ वीकनेस टू टारगेट. इसलिए मेरी स्कलोनी से एक्सपेक्टेशन है कि वो सिमियोने को कुछ टाइम दे. इस मैच में लोपेज आकर एक असिस्ट दे के जाता है, मे बी लोपेज को थोड़ा टाइम मिले. वैलेंटीन बार को अब पता नहीं, शायद से निको पास को भी कुछ टाइम मिल सकता है. मे बी अर्जेंटीना को बस यंगर लेग्स की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग द सेम एजिंग मिडफील्ड एवरीवन वेयर एवरीबडी इज़ एग्जॉस्टेड. जो भी हो, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना के मैच में आई एम जस्ट हैप्पी दैट मेसी को एक और मैच में हमें देखने मिलेगा, एंड होपफुली उस मैच में भी वी डू वेल एंड वी कैन सी अर्जेंटीना इन अनदर फाइनल. और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर तुम्हारे कोई ओपिनियंस हैं, तुम्हारे कोई सजेशंस हैं, please drop them in comments.